नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की इस फ्रेश वीडियो में। आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले कि आप किस तरह से माइक्रो ब्लॉगिंग कर सकते हो। अब देखिए मेरे पास काफ़ी सारे यूज़र के कमेंट्स आ चुके हैं कि मुझे पूछ रहे हैं कि किस तरह से हम माइक्रो ब्लॉगिंग कर सकते हैं। तो आज की वीडियो आप देखते रहिए। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल में सिखाऊंगा किस तरह से आप माइक्रो ब्लॉगिंग कर सकते हो। तो ये सब कुछ जानने के लिए वीडियो देखते रहिए। अब देखिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि व्हाट इज़ माइक्रो ब्लॉगिंग। अब देखिए सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ कि एक्चुअली माइक्रो ब्लॉगिंग क्या होता है, आप और किस तरह से कर सकते हो। अब देखिए माइक्रो ब्लॉगिंग के अंदर क्या होता है, आपको एक पर्टिकुलर कीवर्ड पे और टॉपिक पे आपको डिटेल में वर्क करना होता है। यानी कि आपको आपकी कंप्लीट वेबसाइट पे एक ही कीवर्ड पे कंप्लीट लिखना पड़ता है और इसके अंदर आपको डिटेल में सब कुछ देना पड़ता है। यानी कि सबसे पहले मैं आपको देखिए एग्जाम्पल दिखा देता हूँ कि मान लीजिए आप किसी भी प्रकार के माइक्रो ब्लॉगिंग यानी कि माइक्रो ब्लॉग को आप देखोगे तो आपको पता चलेगा। अब देखिए मैं आपको आज की वीडियो के अंदर एक एग्जाम्पल दिखाने वाला हूँ, इसका नाम है विडमेट एपीके। अब देखिए एक ऐसी वेबसाइट है जो टोटली विडमेट पे जो डिपेंड करती है और विडमेट कीवर्ड पे इसके ऊपर ट्रैफिक आता है। अब देखिए आपके सामने वेबसाइट ओपन हो चुकी है। अब देखिए आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इसके ऊपर ट्रैफिक कितनी है। देखिए आपको देखिए 2 मिलियन पर मंथ इसकी ट्रैफिक है। तो इसके ऊपर तो देखिए एडसेंस के लिए एलिजिबल नहीं है वेबसाइट, लेकिन फिर भी इसके ट्रैफिक आप देखें तो। लेकिन आज की वीडियो अंदर मैं आपको डिटेल में सिखाऊंगा किस तरह से आप एडसेंस फ्रेंडली माइक्रो ब्लॉगिंग कर सकते हो, आपको कैसा टॉपिक फाइंड करना है, इसकी मदद से आसानी से आप माइक्रो ब्लॉगिंग की मदद से अर्निंग कर सकते हो। ये तो मैंने आपको सिखाने के लिए और दिखाने के लिए वेबसाइट का यूज़ किया था। आप इस तरह से माइक्रो ब्लॉगिंग और आपको ऐसा टॉपिक फाइंड करना है। अब देखिए हम एक्चुअल वीडियो स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि आपको किस तरह से माइक्रो ब्लॉगिंग करनी है। अब देखिए माइक्रो ब्लॉगिंग के अंदर सबसे पहला आपका स्टेप होता है कि आपको कैसा और कौन सा टॉपिक फाइंड करना है, इसके ऊपर आप डिटेल में वर्क कर सको। तो वैसे तो देखिए इंडिया के अंदर आप पर्टिकुलर यानी कि किसी भी टॉपिक पे वर्क करना चाहते हो तो ये तो हो गया ऑफ़र, इसके बाद कैशबैक ऑफ़र। इसके अलावा बहुत ही सारे जो टॉपिक है इसको आप ले सकते हो। तो देखिए आज की वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाने के लिए एक टॉपिक यूज़ करने वाला हूँ, अब वो है मोबाइल का। देखिए आपको पता है कि आने वाले टाइम के अंदर Realme 2 Pro लॉन्च होने वाला है, तो आप इस टॉपिक का यूज़ कर सकते हो। सबसे पहले हम देखते हैं, देखिए Realme जो पर्टिकुलर कीवर्ड है इसका ट्रैफिक और इसका वॉल्यूम कितना है। तो इस केस में हम यूज़ करेंगे गूगल कीवर्ड प्लानर का। तो सबसे पहले हम देखते हैं Realme को और यहाँ पे आपको दिखा देगा इसका ट्रैफिक, इसका जो कंपटीशन सब कुछ। देखिए सबसे पहले आपको दिखा देगा Realme का ट्रैफिक तो बहुत ही अच्छा है, इसके बाद इसकी कंपटीशन भी बहुत ही लो है, तो इसकी CPC बहुत ही लो है, लेकिन जो ट्रैफिक इसका बहुत ही अच्छा है। तो जस्ट ये सिखाने के लिए इनफ है। मैं आपको आज की वीडियो के अंदर Realme कीवर्ड को यूज़ करके माइक्रो ब्लॉगिंग आप किस तरह से कर सकते हो वो मैं आपको डिटेल में सिखाऊंगा। तो देखिए आज की वीडियो के मुताबिक हमने जो हमारा कीवर्ड चूज़ कर लिया, इसका नाम है Realme, यानी कि आपको यूज़ करना है आपके डोमेन के, इसके बाद आपके ब्लॉगर जो आपके ब्लॉग के एड्रेस के अंदर आपको यूज़ करना है Realme कीवर्ड का। तो आप अपने मुताबिक इस कीवर्ड का यूज़ कर सकते हो। देखिए आज की वीडियो के अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपको प्लेटफॉर्म कौन सा चूज़ करना है। अब देखिए आपके पास 2 रास्ते हैं, सबसे पहला है वर्डप्रेस, इसके बाद है ब्लॉगर। अब देखिए 2 प्लेटफॉर्म में से मैं आपको सबसे ज़्यादा रिकमेंड करूँगा वो है ब्लॉगर। अब देखिए ब्लॉगर में आपको क्यों रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि ब्लॉगर के अंदर आपकी जो वेबसाइट में जितना भी ट्रैफिक आएगा इसे आप आसानी से मैनेज कर पाओगे। आपको किसी भी प्रकार टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये गूगल का सर्वर होता है और जो बहुत ही फास्ट होता है, आपकी वेबसाइट कभी भी डाउन नहीं होगी। अब देखिए माइक्रो ब्लॉगिंग के अंदर एक्चुअली होता क्या है कि आपकी वेबसाइट में जो बहुत ही सारा ट्रैफिक आता है, तो अगर आपका खुद का होस्टिंग और वर्डप्रेस है तो इसे मैनेज करने में बहुत ही सारा प्रॉब्लम आ सकता है। तो इससे अच्छा है तो आप ब्लॉगर का यूज़ कर ले। इसके अंदर आप अपना कस्टम डोमेन भी लिंक कर सकते हो और इसका सब डोमेन भी यूज़ कर सकते हो। तो आज की वीडियो के मुताबिक हम यूज़ करेंगे ब्लॉगर का, इसके बाद इसके अंदर यूज़ करेंगे एडसेंस का। अब देखिए इस केस में आपको क्या करना है, आपके पास ऑलरेडी एडसेंस का अकाउंट होना चाहिए, तो ही आप माइक्रो ब्लॉगिंग कर सकते हो। अगर आपके पास ऑलरेडी नहीं है तो आपको सबसे पहले तो दूसरी वेबसाइट या तो आपके पास देखिए एक रेगुलर ब्लॉग है तो इसमें आप यूज़ करते हो, इसका आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन जो देखिए मैंने आपको पहले बताया इस तरह से आपको यूज़ करना है, आपके पास ऑलरेडी एडसेंस का अकाउंट है, इसके बाद आपको यूज़ करना है ब्लॉगर का। अब मैंने आपको पहले बताया इस तरह से आज की वीडियो के मुताबिक मैं सिखाने के लिए यूज़ करने वाला हूँ Realme 2 Pro कीवर्ड का, यानी कि Realme कीवर्ड का। तो आप अपने मुताबिक इस कीवर्ड का आपके ब्लॉगर के अंदर यूज़ कर सकते हो। इसके ऊपर ही आपको वर्क करना है, इसके ऊपर आपको डिटेल में वर्क करना है। मान लीजिए हम यूज़ करने वाले हैं Realme 2 Pro कीवर्ड का, तो आपको आपके ब्लॉगर के अंदर यानी कि ब्लॉग के अंदर Realme 2 Pro के बारे में जितना भी हो सके इतना डिटेल में लिखना है, इसका स्पेसिफिकेशन, इसका फीचर, इसके बाद इसके ट्रिक टिप्स, इसके इमेजेस वगैरह। तो देखिए सिंपली मैंने आपको पहले बताया इस तरह से आज की वीडियो के अंदर हम यूज़ करने वाले ब्लॉगर प्लेटफॉर्म का। तो सबसे पहले आपको जाना है गूगल में और वहाँ पर जाके आपको इसे सिंपली ओपन करना है
और मेक श्योर कि आपका जो ब्लॉगर आप यूज़ करने वाला हो वो पूरा ना हो और इसका अर्निंग टैब एनेबल हो। देखिए आपको दिखा देगा मेरा अर्निंग टैब एनेबल है। तो जैसे मैं ब्लॉगर को सेटअप करूँगा यानी कि माइक्रो ब्लॉग को सेटअप करूँगा तो डायरेक्टली इसकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। जैसे आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक आएगा तो इसकी मदद से आसानी से आप ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग कर पाओगे। तो सबसे पहला स्टेप आपको जाना आपके ब्लॉगर में जाने के बाद आपको सेटिंग में, और वहाँ जाके आपको सबसे पहले जो पर्टिकुलर कीवर्ड को आप फोकस कर रहे हो इसका टॉपिक यानी कि इसका ब्लॉगर का जो आपका टाइटल है वो आपको देना है। अब देखिए मेरे पास ऑलरेडी मैंने एक Realme 2 Pro का एक टाइटल यहाँ पे रेडी करके रखा है। तो सिंपली हम लिख लेते हैं यहाँ पे Realme 2 Pro स्पेसिफिकेशन, ये सब कुछ आपको देखिए आपके ब्लॉग के टाइटल में लिखना है। इसके बाद आपको इसे सेव करना है। इसके बाद आपको जाना है आपके ब्लॉगर के एड्रेस में। अब देखिए यहाँ पे आप अपने मुताबिक लिख सकते हो। आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप अपने मुताबिक आपका कस्टम डोमेन लिंक कर सकते हो, या तो यहाँ पर आप अपने मुताबिक आपका जो सब डोमेन यूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहले देखिए मैंने आपको पहले बताया इस तरह से आज हम यूज़ करने वाले हैं ब्लॉगर का जो सब डोमेन। तो सिंपली आप अपने मुताबिक यहाँ पर आपका कस्टम एड्रेस लिख लीजिए जो अवेलेबल हो। मैं लिख लिया यहाँ पे Realme फ़ोन। इसके बाद आपको सिंपली आपके ब्लॉगर को एक बार रिफ्रेश करना है तो आपको पता चलेगा। अब देखिए हमारा जो ब्लॉगर का कीवर्ड, इसके बाद जो माइक्रो ब्लॉग का टॉपिक और इसके बाद इसका एड्रेस यहाँ पे सक्सेसफुली रेडी हो चुका है। इसके बाद आपको इसके ऊपर डिटेल में वर्क करना है। तो इससे पहले आपको ऐसा जो टेम्पलेट फाइंड करना है जो कि एडसेंस फ्रेंडली हो, इसके अंदर इसका CTR और CPC बहुत ही अच्छा हो। तो देखिए ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ ब्लॉगर का टेम्पलेट, अगर आप फाइंड करो बहुत ही अच्छा टेम्पलेट तो सिंपली आपको करना कुछ भी नहीं है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दूंगा और वहाँ जाकर आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हो, या तो हमारी वेबसाइट के अंदर भी अवेलेबल है। इसके अंदर आपको आर्टिकल के अंदर देखिए टेम्पलेट की डाउनलोड लिंक मिलेगी, वहाँ जाकर आसानी से टेम्पलेट को डाउनलोड कर सकते हो। देखिए आपको दिखेगा और डाउनलोड टेम्पलेट, इसके सामने आप क्लिक करोगे डाउनलोड कर सकते हो। इसके बाद आपको आपके ब्लॉगर के अंदर इसे यूज़ करना है। देखिए आपको दिखेगा मैंने टेम्पलेट सक्सेसफुली डाउनलोड कर लिया है। इसके बाद इसे आपको एक्सट्रैक्ट करना है और इसका यूज़ करना है। तो मैंने आपको बताया इस तरह से माइक्रो ब्लॉगिंग के अंदर आपको किसी एक कीवर्ड पे डिटेल में यानी कि डीप में वर्क करना पड़ता है, इसे कहते हैं माइक्रो ब्लॉगिंग। इसके बाद आपको इसके अंदर सब कुछ डिटेल में जो सेटअप करना पड़ता है। तो मैंने बताया इस तरह से आप इस जो टेम्पलेट का यूज़ कर लीजिए, बहुत ही अच्छा टेम्पलेट आपको दिखता है, यह देखिए यहाँ पे। तो मेरे ख्याल से आपको इसका यूज़ करना है। इसके बाद आपको आपके ब्लॉगर के अंदर इसे सेटअप करना है। देखिए यहाँ पर हम सक्सेसफुली इसे एक्सेप्ट कर दिया। इसके बाद हम जाएंगे ब्लॉगर में, इसके बाद थीम पे, और वहाँ जाके इसे हम इंपोर्ट कर देंगे सिंपली बैकअप एंड रिस्टोर। इसके बाद हम यहाँ से जो टेम्पलेट की XML फाइल को चूज़ कर लेंगे, तो जाएंगे डाउनलोड में, इसके बाद ये वाला फोल्डर, इसके बाद इसकी XML फाइल, और इसे हम हमारे ब्लॉगर के अंदर एक्सट्रैक्ट कर देंगे यानी कि ब्लॉगर के अंदर इंपोर्ट कर देंगे। इसके ऊपर आपका ब्लॉग देखिए सेटअप करने के बाद आपको इसके ऊपर एक ही कीवर्ड पे वर्क करना है, और ये आपका कीवर्ड रहेगा Realme 2 Pro। तो सबसे पहले हम इस ब्लॉगर को मैं कस्टमाइज़ कर देता हूँ। कस्टमाइज़ करने के लिए आपको जाना पड़ेगा लेआउट में, और वहाँ जाकर आपको इसे सेटअप करना है। तो सिंपली इसके अंदर जितने भी आपको गैजेट नहीं चाहिए इसे सिंपली आपको इसमें यहाँ से रिमूव करने हैं। अब देखिए मैंने इसे कस्टमाइज़ कर दिया है, यानी कि इसमें से जितने भी हमें विडजेट नहीं चाहिए थे इसे मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया। इसके बाद मैंने ब्लॉगर को एक बार रिफ्रेश कर दिया। अब देखिए ये थीम मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूँ, अगर आप माइक्रो ब्लॉगिंग करते हो तो आपको इसे यूज़ करना है। तो मेरे ख्याल से आपके लिए अच्छा रहेगा। इसकी CTR और उसकी CPC सब कुछ आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। अब देखिए माइक्रो ब्लॉगिंग के अंदर मैंने आपको पहले बताया इस तरह से। अब मैंने आपको जो हमारा ब्लॉग सेटअप कर दिया, इसके अंदर आप अपने मुताबिक आपका डिज़ाइनिंग चूज़ कर सकते हो। मैं तो आपको हाईली यही रिकमेंड करता हूँ। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ जाकर आसानी से टेम्पलेट को डाउनलोड कर सकते हो, बिल्कुल फ्री है। इसके बाद आपका आगे का स्टेप होता है कि इसके अंदर आपको कंटेंट किस तरह का लिखना है। अब देखिए मैंने आपको पहले भी बताया इस तरह से, अगर आप करते हो माइक्रो ब्लॉगिंग तो जो आपकी कंप्लीट ब्लॉग, कंप्लीट वेबसाइट एक ही टॉपिक पे होनी चाहिए और एक ही कीवर्ड पे आपकी वेबसाइट होनी चाहिए। तो मैंने आपको पहले बताया इस तरह से। आज की जो वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाने के लिए यूज़ कर रहा हूँ वो है कीवर्ड Realme 2 Pro, जो कि कुछ दिनों के बाद जो लॉन्च होने वाला है। तो आपको क्या करना है, इसके ऊपर जितनी भी हो सके इतनी आपको पोस्ट लिखनी है। जैसे कि देखिए Realme 2 Pro स्पेसिफिकेशन, प्राइस, इसके बाद इसकी इमेजेस, इसकी कंपैरिजन, इसके बाद इसकी ट्रिक टिप्स, सब कुछ आपको बने इतना डिटेल में लिखना है ताकि आसानी से आपका ये ब्लॉग रैंक हो जाए। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसके अंदर आपको कीवर्ड स्टफिंग किस तरह से करना है, तो आपको रैंकिंग में भी थोड़ा हेल्प हो सकता है। तो सबसे पहले देखिए मैं आपको सिंपल एक पोस्ट लिख के दिखाता हूँ, इसके बाद हम आगे बात करेंगे कि आपको किस तरह से सभी पोस्ट लिखने हैं और किस तरह से रैंक करवाने हैं। तो सबसे पहले तो देखिए क्लिक करेंगे न्यू पोस्ट पे। इसके बाद
इसके अंदर मैं आपको एक सिंपल जल्दी से जो Realme 2 Pro की स्पेसिफिकेशन और प्राइस की पोस्ट ऐड करके दिखाता हूँ। इसके बाद आपको इस तरह से सभी पोस्ट लिखने हैं और मैं आपको आगे बताता हूँ कि आपको इसे रैंक करवाने के लिए क्या करना है। तो सबसे जल्दी जल्दी मैं पोस्ट लिख लेता हूँ। तो देखिए जल्दी से मैंने आपको जस्ट सिखाने के लिए एक पोस्ट को रेडी कर लिया है। देखिए आपको यहाँ पर दिखा देगा इसकी स्पेसिफिकेशन, इसका डिस्क्रिप्शन और उसका एक इमेज। इसके बाद हम इसे अपडेट बटन पर क्लिक करके इसे हम विजिट करके देखते हैं कि किस तरह से शो होती है और इसके बाद आपको इसमें किस तरह से एडसेंस को लगाना है और किस तरह से आपको दूसरी पोस्ट लिखनी है। देखिए सबसे पहले हम इस पोस्ट को ओपन कर लेते हैं। अब देखिए कि यहाँ पर आपको दिखा देगा Realme 2 Pro प्राइस स्पेसिफिकेशन, फीचर वगैरह। इसके बाद इसका डिस्क्रिप्शन, इसका इमेज और इसका प्राइसिंग और इसका स्पेसिफिकेशन टेबल। यह तो देखिए मैंने आपको सिखाने के लिए एक पोस्ट को यहाँ पर राइट किया है। इसी तरह से आपको इसके अंदर 10-15 पोस्ट Realme 2 Pro के ऊपर लिखनी है। इसे कहते हैं माइक्रो ब्लॉगिंग। इसके ऊपर आपको डिटेल में हो सके इतना लिखना है। देखिए इसका ट्रिक हो गया, टिप्स, इसके बाद इसके इमेजेस, इसके बाद स्पेशल प्राइस कंपैरिजन, इसके बाद आप Realme 2 Pro को दूसरे मोबाइल के साथ कंपेयर कर सकते हो। इसके बाद कैमरा टेस्ट, इसके बाद वीडियो टेस्ट, गेमिंग टेस्ट। इस तरह से आप बहुत ही सारी डिटेल में लिख सकते हो। इसके बाद हम बात करते हैं कि अब देखिए आपको इसके अंदर एडसेंस किस तरह से लगाना है। अब देखिए इस टेम्पलेट का खास बात यह है कि इसके अंदर आप अच्छी तरह से एडसेंस लगा सकते हो। तो सिंपली आपको जाना पड़ेगा लेआउट में और वहाँ जाके आपको देखिए इसके अंदर एडसेंस लगाने का आपको बहुत ही सारा ऑप्शन मिलता है। देखिए जैसे कि एड 1 पे आप क्लिक करके एड गैजेट पे क्लिक करके वहाँ से आपको चूज़ करना है एडसेंस। इसके बाद देखिए मैं एडसेंस सेटअप करने के बाद आपको दिखाऊंगा कि इसके अंदर कम्प्लीटली एड लगाने के बाद आपका ब्लॉग किस तरह से शो होगा और किस तरह से आप मैक्सिमम अर्निंग कर सकते हो इस तरह के ब्लॉगिंग की मदद से। तो सिंपली सबसे पहला गैजेट, इसके बाद दूसरा एडसेंस का गैजेट। इस तरह से मैं एडसेंस को सेटअप कर देता हूँ। अब देखिए मैंने ऐड प्लेसमेंट सक्सेसफुली कर दिया है। इसके बाद जस्ट हम वेट करते हैं और इसके बाद देखते हैं कि कहाँ कहाँ पर ऐड शो होता है। इसके बाद आपको किस तरह से इसका बेनिफिट लेना है। अब देखिए जब तक हमारी ऐड प्लेसमेंट यानी कि ऐड एक्टिव नहीं होते तब तक हम बात करते हैं कि आपको इसके आगे क्या करना है। अब देखिए ये वीडियो के अंदर मैंने आपको जस्ट कंसेप्ट को लेके समझाया कि किस तरह से आप माइक्रो ब्लॉगिंग कर सकते हो, कौन से टॉपिक पे आपको करना है। अब देखिए मैंने आपको पहले बताया इस तरह से ये जो Realme 2 जो टॉपिक है वो एडसेंस फ्रेंडली, यानी कि इसका मतलब कि आप इसके अंदर एडसेंस का यूज़ कर सकते हो। लेकिन मैंने आपको वीडियो का स्टार्टिंग में बताया था वीडियोमेट, इस तरह से बहुत ही सारे कीवर्ड है जो एडसेंस के अंदर बैन है। तो आप ऐसा टॉपिक मत चूज़ कीजिएगा, आपका एडसेंस अकाउंट डिसेबल हो सकता है। तो इसीलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये एडसेंस फ्रेंडली टॉपिक नहीं है, यानी कि कीवर्ड नहीं है, तो आप इसका यूज नहीं कर सकते। लेकिन Realme 2 Pro इसके बाद बहुत ही सारे ऐसे कीवर्ड है, इसके अंदर आप डीप में लिख के अच्छी तरह से माइक्रो ब्लॉगिंग कर सकते हो। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि माइक्रो ब्लॉगिंग का मतलब यही होता है कि आपको एक ही टॉपिक पे वर्क करना है और आपको डिटेल में वर्क करना है। इसके ऊपर आपको बने इतना डीप में लिखना है ताकि आसानी से आपका ये ब्लॉग रैंक हो पाए। अब देखिए जब तक हमारा जो पोस्ट यानी कि जब तक हमारा एडसेंस एड एनेबल नहीं होता यानी कि एक्टिव नहीं होता तब तक हम बात करते हैं कि आपको कीवर्ड स्टफिंग का यूज़ करना है। यानी कि अब देखिए इसका कुछ खास आपको इफेक्ट नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी आप कर सकते हो कम से कम टाइम के अंदर। अगर आपको आपका आर्टिकल रैंक करवाना है तो जस्ट एक कंसेप्ट के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि कीवर्ड स्टफिंग आप किस तरह से कर सकते हो। तो देखिए इस केस में सिंपली मैं यूज़ करूँगा एक टूल का, इसका नाम है, आपको दिख देगा ये टूल है जो इसकी मदद से आप आसानी से किसी भी, आपको दिख देगा rapidtags.io, इसका यूज़ करके आसानी से जो इंडिया के अंदर या तो ओवरऑल यूट्यूब और इसके बाद गूगल के अंदर जो भी ज़्यादा से ज़्यादा Realme 2 Pro के लेके जितना भी कीवर्ड यानी कि जितने भी लोग अलग अलग क्वेरी की मदद से सर्च करते हैं, इसे ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपको बहुत सारे कीवर्ड को आपको सर्च करेगा। इसको आपको यहाँ से कॉपी करना है। देखिए आपको दिख देगा Realme 2 Pro के बारे में इतना आपको ये जो कीवर्ड सजेस्ट किया है, यानी कि इससे आपको स्टफिंग करना है। तो क्या करना है, सिंपली आप कॉपी कीजिए, इसके बाद आपके ब्लॉगर में और वहाँ जाकर आप बॉटम में इसे पेस्ट कर दीजिए। अब देखिए इस तरह से आपने पेस्ट कर दिया। तो देखिए यहाँ पे आपको सभी कीवर्ड पेस्ट करना है। इसके बाद सिंपली आपको क्या करना है, अब देखिए आपको इसके सामने लिखना है टैग्स इस तरह से। इसके बाद आप अपने मुताबिक इसे कस्टमाइज़ कर दीजिए और आप जो टैग्स को यहाँ पे बोल्ड कर दीजिए और इसके बाद आपको सिंपली इसे जस्टिफाई करना है यहाँ पे और इस तरह से। इसके बाद आपको इसे अपडेट कर देना है। जिस तरह से आप पोस्ट को अपडेट करोगे इसी तरह से आपको देखिए जितने भी आर्टिकल आप अपने ब्लॉग के अंदर पेस्ट करोगे यानी कि ऐड करोगे तो इसके अंदर आपको इस तरह से कीवर्ड पेस्ट करने हैं आपके आर्टिकल के बॉटम में। अब देखिए गूगल के नए एल्गोरिथम के मुताबिक जो कीवर्ड स्टफिंग का इतना कुछ खास इफेक्ट नहीं आता, लेकिन फिर भी आपको इसका यूज़ करना है और जैसे सो स्मार्ट टूल का यूज़ करके आपको ये सब करना है ताकि जितने भी लोग हैं इंडिया में जो गूगल के अंदर यूट्यूब के अंदर जो
फ्रिक्वेंटली सर्च करते हैं Realme 2 Pro के बारे में, वो आपको ऑटोमेटिकली ये टूल निकल कर देगा। इसका आपको यूज़ करना है। देखिए हमने बॉटम में यूज़ किया था, आपको यहाँ पर दिखा देगा टैग्स के अंदर। तो मान लीजिए अगर आपका जो आर्टिकल यानी कि यह ब्लॉग रैंक होता है तो आपको इसका बेनिफिट बहुत ही मिलेगा। इसके बाद मैंने आपको बताया इस तरह से। देखिए हम वेट करते हैं कि जब तक हमारा ऐड एक्टिव नहीं होता तब तक हम वेट करते हैं। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसके अंदर ऐड किस तरह से शो होता है और आपको इसका बेनिफिट किस तरह से होगा। तो जस्ट हम वेट कर लेते हैं। वेट करने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि ऐड किस तरह से शो होता है। तो देखिए ऐड सक्सेसफुली एक्टिव हो चुके हैं, आपको यहाँ पर दिखाई देगा। एक ऐड नहीं आपको यहाँ पर दिखाई देगा, इसके बाद दूसरा, इसके बाद साइड बार में मैंने 2 लगाई है कि यहाँ पर एक बड़ा वाला, इसके बाद नीचे और हमने फुटर में लगाया, आपको यहाँ पर दिखाई देगा। देखिए ये पेटीएम मॉल वाला। इसके अलावा आप अपने सिंगल आर्टिकल में भी लगा सकते हो, तो ये ऐसे कर सकते हो आप माइक्रो ब्लॉगिंग। इसके अलावा मैंने आपको पहले बताया इस तरह से, इसके अंदर आपको बहुत ही सारे आर्टिकल ऐड करने हैं, लेकिन वो सभी आर्टिकल किसके रेट होने चाहिए, ओनली ऑन Realme 2 Pro या तो Realme मोबाइल के बारे में भी आप लिख सकते हो। इसके बाद मैंने आपको बताया इस तरह से आपने मेक श्योर कि आपके जितने भी कीवर्ड है जो बार बार यूजर सर्च करते हैं वो आपको बॉटम में ऐड करके रखना है, ताकि आसानी से आपका आर्टिकल रैंक हो पाए। इसके बाद जितने भी आपको एसईओ में करना पड़ता है, यानी कि आपको ये वेबसाइट आपको वेबमास्टर टूल में सबमिट करना है, ये सब कुछ तो आपको करना ही है। तो मैं तो आशा रखता हूँ कि आपको जस्ट एक कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आप माइक्रो ब्लॉगिंग कर सकते हो, वो भी ब्लॉगर के साथ। तो ऐसा नहीं कि आपको ब्लॉगर यूज़ करना है, इसके कंपेयर में आप वर्डप्रेस का भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन इसके अंदर देखिए ट्रैफिक वगैरह मैनेज करने के लिए आपके पास अच्छी होस्टिंग होनी चाहिए, तो ही आप इस प्रकार का प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकते हो। अब देखिए मैंने आपको पहले बताया इस तरह से। तो आपको देखिए यहाँ पे थोड़ी देर पहले कितने पेज थे, 2 थे, यहाँ पे हो चुके हैं 14। तो जैसे ये आर्टिकल रैंक होगा गूगल के अंदर आने वाले टाइम के अंदर, देखिए जस्ट मैंने आपको दिखाने के लिए कंसेप्ट के लिए ब्लॉग बनाया है, तो इस पर मैं कुछ खास वर्क नहीं करने वाला। लेकिन अगर आप इस तरह का ब्लॉग बनाते हो, इसके अंदर आपका ना कस्टम डोमेन लिंक करते हो और इसके बाद आप इसके ऊपर जो स्पेशली वर्क करते हो, तो मैं जो इसके ऊपर बहुत ही अच्छा ट्रैफिक आएगा और इसके अंदर आप आसानी से अर्निंग भी कर पाओगे। तो आज का वीडियो यहीं तक था। आशा करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा किस तरह से आप माइक्रो ब्लॉगिंग कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।